तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लास 10th लेंसेज का टॉपिक। बड़ा ही आसान तरीके से मैं आपको दोनों लेंसेज को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, रे डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे और आप कमेंट करोगे तो अगली वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है हमारा कॉनकेव लेंस। तो चलिए जल्दी से आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट इन जगहों पर रखा हो तो इमेज हमारी कैसी बनेगी। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, चलिए जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। देखो सबसे पहला कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, यानी ऑब्जेक्ट बहुत दूर कहीं रखा है, ठीक है। लो भैया, ऑब्जेक्ट हमारा कहीं बहुत दूर रखा है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एक रे हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कराया जो कि भैया फोकस से पास करेगा। कहाँ से? फोकस से। दूसरा रे भी हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कराया जो कि कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। अब कहोगे भैया ये फोकस से क्यों पास कर रहा है? तो जिसने वो रूल्स वाली और बेसिक वीडियो नहीं देखी कि लेंसेज के बारे में बेसिक वीडियो जो मैंने बनाया था, तो पहले आप उसको देख कर आओ, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज हमारी कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है एट f2, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इमेज हमारी कैसी है? इमेज है हमारी रियल इमेज है, रियल के साथ साथ हमारी इनवर्टेड इमेज है, ठीक है। अब कहोगे क्यों रियल इमेज है भैया? तो इसलिए रियल इमेज है क्योंकि यहाँ पर दो रेज एक्चुअल में जाकर रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअल में जाकर मीट कर रही हैं। साइज की बात करें तो पॉइंट साइज्ड है, ठीक है, यानी बड़ी ही छोटी इमेज है। उसके बाद कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू f1 रखा हो, यानी ये f1 है और ऑब्जेक्ट कहीं ऐसे बियॉन्ड रखा हो टू f1 के, तो हमने कहा कि एक रे हम ऐसे पास कराएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो हमेशा रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। दूसरी रे हम कहाँ से पास कराएंगे? ठीक है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप देखोगे कि इमेज हमारी कहाँ बनेगी। तो अब देखो कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो हमारी क्या होती है? अनडेविएटेड रह जाती है, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्ट नहीं होती है, ठीक है, उसी रास्ते पे चली जाती है। जैसा कि हमने मिरर वाले केस में पढ़ा था कि कोई भी रे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएं तो वो हमारी उतने पे ही चली जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होगा उसमें। तो ये हमने कहाँ से पास कराया? ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो हमारा उतने पे ही चला गया। तो इमेज हमारी कहाँ बनी? इमेज बनी हमारी बिटवीन, कहाँ? बिटवीन f2 एंड 2f2। आप देख पा रहे हो साफ साफ। इमेज हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो भैया, रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि रियल में दो रेज मीट कर रही हैं और साथ के साथ इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड। रियल के साथ साथ हमेशा इन्वर्टेड। इमेज क्या है? डिमिनिश्ड है, ठीक है, डिमिनिश्ड यानी छोटी इमेज है। और इसमें पहले वाले में हाईली डिमिनिश्ड इमेज थी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। तीसरा किस कर रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम 2f1 पे रख दें, कहाँ? यहाँ पर रख दें ऑब्जेक्ट को, 2f1 पे ही ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। लो भैया ठीक है, आपकी भी बात मान लिया, हमने रख दिया। हमने कहा कि एक रे हम ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कराएंगे तो भैया वो हमेशा हमारा कहाँ से जाएगा? फोकस से चला जाएगा। दूसरा रे हम कहाँ से पास कराते हैं? दूसरा रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इमेज हमारी कहाँ बनेगी? इमेज हमारी 2f2 पे बनेगी। क्यों? क्योंकि दोनों रेज हमारा रिफ्रैक्शन के बाद यहीं पर मिल रहे हैं। तो ये केस भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख पा रहे हो कि अगर ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा जाए तो इमेज हमारी कहां बनेगी? एट 2f2 पे इमेज बनेगी, ठीक है। सेकंड फोकस यानी मतलब सेकंड फोकस का जो डबल होगा वहां पर इमेज बनेगी। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखें तो रियल इमेज है, रियल के साथ साथ इनवर्टेड इमेज है, ठीक है, इनवर्टेड इमेज है। और साथ के साथ अब यहां पर आप देखो कि इमेज हमारी क्या है? सेम साइज की है, ठीक है। यहां पर डिमिनिश्ड थी लेकिन यहां पर इमेज सेम साइज की है। अब आप नोटिस करो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता जाएगा इमेज धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन कहां रख दें? बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में रख दें। लो भैया आप कह रहे हो तो हम रख के देख ही लेते हैं। तो हमने एक रे ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कराया, फोकस से पास हो गया, सेकंड फोकस से। दूसरा रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे, ठीक है, ये यहां पर ऐसे कर दो। दूसरा रे हम क्या कर रहे हैं? दूसरा रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हैं। तो आप देखो इमेज हमारी कहां बन रही है, ठीक है। ये थोड़ा रॉ हम डायग्राम बना रहे हैं तो आप मैनेज कर लेना। तो इमेज हमारी बन रही है कहां? बियॉन्ड, कहां? ठीक है, इमेज बन रही है बियॉन्ड
ठीक है 2f2, यहाँ पर ये 2f2 है, तो इमेज बियॉन्ड 2f2 बन रही है। इमेज हमारी क्या है, रियल है, रियल के साथ साथ इनवर्टेड है, क्या इनवर्टेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इमेज हमारी क्या बन रही है, इमेज है हमारी इनलार्ज्ड, ठीक है, इमेज इनलार्ज्ड है, इमेज थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। अब ये रॉ डायग्राम है तो थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे। तो अब देखो, अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम F1 पे ही रख दें, ठीक है, यानी हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को F1। भाई आप जो कह रहे हो ना हम मानेंगे, ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं, ऑब्जेक्ट को F1 पे रख दिया। तो ये देखो एक रे ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमें रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करवाना है, ऑप्टिकल सेंटर से करवाना है, इमेज बन रही है, रे डायग्राम यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो वो हमेशा F2 से पास करेगी। लो भैया, दूसरा रे हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएं तो वो हमारी अनडेविएटेड रहेगी और सीधे निकल जाएगी। अब देखो आप इन दोनों रेस को खींचो खींचो खींचो, कभी नहीं मिलेंगी। आप इन दोनों रेस को पीछे भी खींचने की कोशिश करो तो ये दोनों रेस कभी नहीं मिलेंगी। ये दोनों रेस हमारी क्या है, पैरेलल रेस हैं, पैरेलल रेस हैं। तो इस केस में नई एनसीईआरटी कहती है कि इमेज हमारी क्या होगी, इमेज यहां पर, ठीक है, साफ साफ इमेज विल नॉट फॉर्म। इस केस में नई एनसीईआरटी कहती है कि इमेज हमारी बनेगी ही नहीं। ओल्ड एनसीईआरटी कह रही थी कि इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, बट यहां पर न्यू एनसीईआरटी कह रही है कि इमेज बनेगी ही नहीं। तो आप इससे चलो कि इमेज यहां पर नहीं बनेगी अगर ऑब्जेक्ट को हम कहां रख दें, F1 पे रख दें। अब कह रहा है कि बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर, यानी कहीं यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दिए हैं, रख देते हैं भैया, बात मान लेते हैं आपकी, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि पास करेगी कहां से, फोकस से, फोकस से पास कर गई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएं तो अनडेविएटेड होके ये निकल गई। अब देखो ये हमारी क्या है, ये थोड़ा सा इधर रहेगा। अब देखो अगर हम इसको ऐसे पीछे बुलाएं पीछे बुलाएं पीछे बुलाएं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक समय आएगा कि ये हमारी मिल जाएगी। तो आप देख पा रहे हो कि हम इसको पीछे खींच के बुला रहे हैं, यानी रियल वर्ल्ड में नहीं मिल रही है, हमें इसे पीछे खींचना पड़ रहा है। तो यहां पर इमेज बन रही है, ठीक है। और ये इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इमेज हमारी कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, तो देखो भैया इमेज बनेगी हमारी बियॉन्ड कहां, ठीक है, बियॉन्ड कहां, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड बनेगी। यानी ऑब्जेक्ट को हमने F1 पे F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा था, लेकिन इमेज उसके पीछे बन रही है, तो बियॉन्ड ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी। इमेज हमारी क्या है, इमेज यहाँ पर हमारी वर्चुअल है। अब कहोगे वर्चुअल क्यों है, वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में मिलेगी ही नहीं, ठीक है, हमें इसे पीछे खींच के बुलाना पड़ा। अब देखो इस वाले केस में ये पीछे खींच के भी बुला रहे हो तो नहीं मिल रही है, ठीक है। देखो अब ये हमारी ऐसे 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 कहीं और ही जा रही है, ये हमारी ऐसे 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 कहीं और ही जा रही है, तो पीछे खींच के बुला रहे हो तब भी नहीं मिल रही है, लेकिन इसमें पीछे खींच के बुला रहे हो तो मिल जा रही है। इसी वजह से यहां पर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, साथ के साथ इमेज क्या है, हाईली इनलार्ज्ड है, ठीक है, इमेज क्या है, हाईली इनलार्ज्ड है, ठीक है, इमेज हाईली इनलार्ज्ड है, मतलब बहुत बड़ी इमेज है। तो ये केस हमारा क्या था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस था, मार्क कर लेना 6th वाला। जैसे कि हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर में हमारा 6th केस इंपॉर्टेंट था, और इसी के साथ यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में हमारा 6th केस इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। तो कॉनकेव लेंस में बस आपको 2 ही केसेस को पढ़ना है, बड़ा ही आसान है। सबसे पहला केस कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हो किसी भी एक कॉनकेव लेंस के सामने, तो समझ लो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे रखा है। हमें पता है एक रे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कराते हैं, तो हमने रूल्स में क्या पढ़ा था, हमने रूल्स में पढ़ा था कि वो हमारा ये जो पीछे वाला फोकस है, ठीक है, ये रेस को क्या कर देता है, जो कॉनकेव लेंस है वो रेस को हमारा क्या कर देता है, ऐसे फैला देता है, ठीक है। ये डाइवर्जिंग लेंस है और कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस था। तो यहां पर ये रेस को ऐसे क्या कर देगा, फैला देगा। लेकिन रेस को हमारा कैसे फैलाएगा, ये जो F1 है, ठीक है, उसका सहारा लेकर ये रेस को फैला देगा। जैसे हमने, ठीक है, मिरर वाले में, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को और कॉन्वेक्स मिरर को समझा था, उसी तरीके से यहां पर ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो ये F1 का सहारा लेकर ये रेस को क्या कर देगा, ऐसे फैला देगा। तो यहां पर जो इमेज बनेगा वो हमारा कहां बनेगा,
बनेगा एट F1, ठीक है, इमेज एट F1 बनेगा। इमेज कैसा रहेगा? वर्चुअल इमेज रहेगा। कैसा? वर्चुअल के साथ साथ ERECT इरेक्ट इमेज रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रियल वर्ल्ड में ये कभी मिलेंगे ही नहीं, इनको बढ़ाते जाओ कभी मिलेंगे ही नहीं। और यहाँ पर इमेज हमारी कैसी रहेगी? डिमिनिश्ड रहेगी। अब देखो आप इससे रिलेट कर पाओगे, जैसा वहाँ पर हमारा कॉन्वेक्स मिरर का था वैसा यहाँ पर कॉनकेव लेंस का है। उसी तरीके से वहाँ पर हमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर वाले में भी कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो सामने, तो यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पे रख दो, किसके? कॉनकेव लेंस के सामने। तो मान लो हमने यहाँ पर ही रख दिया, ठीक है, कहीं भी रख दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस तरीके से ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ से, और ये F1 का सहारा लेकर क्या हो जाएगा? इस तरीके से ऐसे चला जाएगा। ये चला गया। दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, हमने क्या करवाया कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाया। ऑप्टिकल सेंटर वाला अनडेविएटेड रहता है भाई, चला जाता है। तो देख पा रहे हो कि दोनों रेज यहाँ पर मिल रही हैं। यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। और ये कैसा इमेज है? ये कैसा इमेज है? अब बताओ तो ये कैसा इमेज है? तो ये है हमारा क्या? ये है हमारा, तो मतलब आप सबसे पहले देखो कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज कैसा है? वर्चुअल है, वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि पीछे खींच के यहाँ पर हमने बुलाया है, ठीक है, ये रियल वर्ल्ड में नहीं मिल रहे हैं, तो वर्चुअल है। वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट है, और यहाँ पर हमारा क्या है? ठीक है, हमारा इमेज डिमिनिश्ड है, ठीक है, इमेज डिमिनिश्ड है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से वहां पर कॉन्वेक्स मिरर का था कि हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, उसी तरीके से यहां पर कॉनकेव लेंस का है, ये भी हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज को बनाता है। तो होप सो आपको ये दोनों लेंसेज को मैंने अच्छी तरीके से समझाया। आप रे डायग्राम की घर पे प्रैक्टिस करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड बाय।